और यहाँ चैलेंज देता है अल्लाह तबारक व तआला, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि। हाय अरब के काफिरों, अगर तुम्हें उस किताब के बारे में जो मैंने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी है, यहाँ अल्लाह ताला ने अला अब्दिना कहा है, जो हमने अपने बंदे पर उतारी है, न तो अला नबीना कहा है न अला रसूलिना कहा है। यहाँ पर न नबी न रसूल बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बंदा। हम और आप भी अल्लाह के बंदे हैं, मोहम्मद भी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? बंदे। जब मेरा एक बंदा बना सकता है जैसा कि तुम कह रहे हो, तो तुम भी तो मेरे बंदे हो, फिर तुम क्यों नहीं बना सकते हो? अगर वो एक आम आदमी जिसने पैदा होते ही बाप को ना देखा हो, माँ को ना 6 साल की उम्र में माँ खो दी हो, 8 साल की उम्र में बाप दादा का साया उठ गया हो, जिसने पढ़ाई लिखाई कुछ ना की हो, अगर वो बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते? अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो किताब नाजिल उतारी है, नाजिल की है, अगर तुम्हें उस किताब के बारे में शक है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि, तो जाओ, चैलेंज है, तुम इस कुरान करीम की सूरतों की में से एक सूरत के मिसल कोई सूरत बना के ले। उलमा बैठे हैं, जानते हैं बिसूरतिन नकरा इस्तेमाल किया है, कोई छोटी से छोटी सूरत ही जैसी बना लो। सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की लंबी चौड़ी सूरत नहीं, इतनी लंबी चौड़ी सूरत बनाने में तो तुम्हारी नानी मर जाएंगी। कुरान की सबसे छोटी सूरत, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जाओ, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है, तुम इस सूरत की तरह ही कोई सूरत बना लाओ, नहीं ला सके। अरब के अंदर मुकाबला होता था अशार का। एक शायर कोई शेर लिखता था काबे की दीवार पर, दूसरा शायर उससे अच्छा शेर लिखकर दाद ले लिया करता था, और जो किसी शायर का जवाब ना दे पाए अपने शेर के जरिए, उसको अवार्ड दिया जाता था कि नहीं, इनका शेर वजनदार है, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। और अरब के लोग कुरान करीम को चूके मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों की गढ़ी हुई किताब बात मानते थे, इसलिए अरब के मशहूर शायर इस्लाम लाने के बाद हजरत हस्सान इब्ने साबित ने ये 3 ही आयतें काबे की दीवार पर लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्ने साबित, यानी ये अशार हस्सान इब्ने साबित ने लिखे हैं। अब इसका जवाब दो, इससे अच्छे अशार अगर किसी को मालूम हो तो आओ मुकाबला करो। किसी के पास जवाब नहीं था, इसका क्या जवाब दें? ये कैसे अशार हैं? इन्ना तैना कल कौसर, लास्ट में रे आ रहा है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसमें भी रे आ रहा है, वजन तो ठीक बैठ रहा है। चलिए 2 लाइनों का एक शेर हो गया, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब इस तीसरी लाइन के लिए चौथी लाइन कहाँ चली गई? मिल ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, नहीं मिल रहा है, लेकिन बात तो पूरी हो गई, कोई कमी नहीं निकाल सके। लोगों ने कहा फिर हस्सान इब्ने साबित को अवार्ड मिलना चाहिए। एक शायर ने कहा नहीं, रुक जाओ, मुझे एक दिन एक रात की मोहलत दे दो, मैं इसमें इससे भी अच्छा शेर लिखता हूं और इसमें कुछ कमी निकालता हूं। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात गुजर गई, तो यही सोचता रहा इसमें कोई नहीं, अपनी ही लाइन में फंस जाता था, कुछ न कुछ करता था, अब फंस जाता था। नहीं, सुबह होकर जब लोग खाने काबा में घुसते हैं, देखते हैं वही 3 लाइनें तो लिखी हुई हैं, लेकिन नीचे एक लाइन का और इजाफा हो गया। लोगों ने पूछा उस शायर से, तुम्हें कुछ कमी मिली? कहा नहीं, 3 लाइनें तो ठीक हैं, चौथी लाइन की कमी थी, वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कर दी।
कहा चौथी लाइन की कमी थी, कहा वजन नहीं बैठ रहा था, मैंने वजन बिठा दिया। कहा क्या वजन बिठाया? कहा पढ़ लो। जैसी लोगों की नजर गई तो क्या देखते हैं कि 3 लाइनें तो ठीक लिखी हुई हैं, इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। तुमने क्या किया? उस शायर ने कहा मैंने नीचे एक लाइन लिखकर अपनी कमजोरी का एतराफ किया है, इन्ना अतैना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर। ये ऊपर वाली 3 लाइनें हसन इब्न साबित की नहीं है, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता है। हसन इब्न साबित झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि ये अशार मेरे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं, ये हसन इब्न साबित के अशार नहीं है। ये कोई इंसान कलाम बना ही नहीं सकता है। उस अरब के उस शायर ने अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए नीचे लिख दिया मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। जैसे हसन इब्न साबित ने ये सुना, फौरन पढ़ते हुए आए तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये ऊपर वाली 3 लाइनें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुई हैं। तुम तो ये कहते थे ये किताब, ये कलाम, ये कुरान मोहम्मद और उनके साथियों ने अपने पास से अपनी तरफ से बना लिया है, लेकिन अब तो तुम्हारे शोरा इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता। कुरान चैलेंज कर रहा है। कुरान वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लि। ओ लोगो, अगर तुम्हें अपनी इस किताब के बारे में जो हमने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल की है, अगर इस किताब के बारे में जर्रा बराबर भी अगर तुम्हें डाउट है, जर्रा बराबर भी अगर तुम्हें शक है, तो जाओ इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। और आगे कह दिया वदऊ शुहदाअकुम, अकेले नहीं, अपने सारे हिमायतियों को, सारे चेले चपाटों को, सारे यारों को, दोस्तों को भी उसमें जमा कर लो। अपने सारे साथियों की मदद भी ले लो। तुम्हारे जितने हेल्पर्स हो उन तमाम हेल्पर्स को बुला लो, उन तमाम मुआविनीन को बुला लो, उन तमाम हिमायतियों को बुला लो, उनकी मदद भी ले लो। सब मिल जाए फिर भी एक सूरत नहीं बना सकते। एक दो नहीं, सब मिल जाएं एक सूरत नहीं बना सकते। अरे यहां के यहूदी ना इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, लेकिन अरब ममालिक में चले जाइए आप, इजराइल में यहूदी है वो तो अरबी बोलते हैं। आप और फिलिस्तीन में चले जाइए, वहां के यहूदी तो अरबी बोलते हैं। आप और भी अरब ममालिक में जाइए जहां आज भी यहूदी और ईसाई रहते हैं, वो तो अरबी बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज तो अरबी है। अरबी बोलने के बावजूद आज भी कुरान का ये चैलेंज 1400 साल के बाद अपनी जगह पर अटल है। वो अरबी बोलने वाले यहूद और नसारा आज भी कुरान करीम की इस आयत के चैलेंज को कबूल करने से कासिर हैं, नहीं कर पाते हैं, और कुरान की तरह कोई दूसरी सूरत नहीं बना सकते, आयत की तरह नहीं। कहीं कहीं अल्लाह ताला ने यह भी कह दिया सूरत भी छोड़ो, एक आयत ही बना लाओ, नहीं बना पाएंगे, नहीं ला सकते। तो जब कुरान पढ़ो, अल्लाह मोमिनों की पहली सिफत ये होनी चाहिए कि जब वो कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत करे, तो ये जहन में रख ले कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। इस किताब के बारे में जर्रा बराबर भी शक करने की गुंजाइश नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है। और हकीकत है, देख लीजिए आप दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जाहिर है कि हर मजहब की कोई ना कोई किताब है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जाहिर बात है कि वो किसी न किसी उसूल और ज़ाब्ते पर टिके हुए हैं। सिख एक इज्म है और अब अपने आप को वो एक धर्म कहते हैं। उनकी बुनियाद गुरु ग्रंथ पर टिकी हुई है। जैनियों में चले जाओ जो एक इज्म है, लेकिन अब वो हिंदू धर्म से हटकर अपने आप को एक धर्म मानते हैं। चले जाइए आप, उनकी बुनियाद जैन शास्त्र पर टिकी हुई है। ईसाइयों में चले जाओ, उनकी बुनियाद बाइबल पर टिकी हुई है।
ईसाई यहूदियों में चले जाओ, उनकी बुनियाद तौरात पर, ओल्ड टेस्टामेंट पर टिकी हुई है। बुद्धिस्टों में चले जाओ, वो भी बुद्धिज्म में यकीन और बिलीव करते हैं। मुसलमानों को देख लीजिए, वो भी एक किताब को मानते हैं और वो है कुरान करीम। और आज दुनिया में कोई भी धर्म सिवाय इस्लाम के ये दावा नहीं कर सकता है कि उसके पास जो धार्मिक पुस्तक है जिस पर वो बिलीव और यकीन और भरोसा करते हैं वो सुरक्षित है। आज भी कोई यकीन नहीं कर सकता। दो गीता तो हमारे पास हैं, एक गोरखपुर से छपी हुई है गीता प्रेस गोरखपुर से, और एक बंबई की, और दोनों गीता जो इंडिया ही में छपी हुई, हिंदुस्तान के अंदर छपी हुई है, उन दोनों में मैंने बहुत सी जगह पर कोट लगाए हैं, निशान लगाए हैं कि जो बॉम्बे से छपी है गीता में जो चीज़ है वो इसमें है ही नहीं, और जो इसमें है वो उसमें है ही नहीं। एक ही धर्म की किताब और एक ही मुल्क में छपी हुई किताब, और दो किताबें आपस में एक नहीं है। दो रामायणें हैं, एक तुलसीदास जी की रामचरितमानस और एक वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि रामायण 2000 साल पुरानी है। आज की जो रामायण है तुलसीदास जी की, उसका नाम है रामचरितमानस। उसमें साफ लिखा है रामम भगवानम मस्त, राम भगवान है। लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में पढ़ेंगे जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसमें लिखा रामम पुरुषम मस्त, राम एक महान पुरुष। आज भी ये किताबें दोनों हैं। एक किताब में राम को भगवान का दर्जा दे दिया गया, और जो वाल्मीकि रामायण है, जो असल रामायण है, जो 2000 साल पहले लिखी गई थी, उसके अंदर राम को भगवान मानने के लिए वाल्मीकि जी तैयार ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि राम एक महान पुरुष हैं, एक बुजुर्ग तो हो सकते हैं लेकिन भगवान। चेंजिंग हो गई और कोई सुरक्षित नहीं। सारी किताबों को, मैं नहीं कहता हूं, सारी किताबों को अगर इस बात पर कोई चैलेंज कर ले, या इस बात पर अगर कोई आदमी ये तय कर ले कि सारी किताबों को जला दें, हक वो होता है जो न जले न मिटे न खत्म हो, तो फिर देखिए सारी किताबों को आप खत्म कर दीजिए, फिर देख लीजिए कौन सी किताब बाकी रहती है। जो बच जाए वही हक है। आज भी आप देख सकते हैं, यहूदियों तुम अपनी तौरात लेकर आओ, ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, हिंदू भाइयों तुम अपने वेदांत लेकर आओ, सिखों तुम गुरु ग्रंथ लेके आओ, जैनियों तुम जैनिज्म लेकर आओ, बुद्धिस्टों तुम बुद्धिज्म लेकर आओ, मुसलमानों तुम कुरान लेकर आओ। हम किसी किताब को जलाने